हर गांव में रहकर शहर में रहते हैं, उसमें एक भय का माहौल है, एक दहशत का माहौल है, और इससे पूरा सदन एक है चिंता व्यक्त करता है। लेकिन जैसे हमारे साथी ने कहा कि क्रिएटेड स्टोरी, सर ये क्रिएटेड स्टोरी नहीं। विदाउट फायर नो स्मोक। आग लगी है इसलिए धुआं निकल रहा, और ये आग हमने मुंबई में देखी है, महाराष्ट्र में देखी, और जिस तरह से भय का माहौल, दहशत का माहौल कुछ लोग यहाँ निर्माण करते थे, और उससे पूरा देश भयभीत और दहशत के छाए में आता। पुणे से, मुंबई से, चेन्नई से, केरल से, बेंगलुरु से हजारों नॉर्थ ईस्ट के छात्र, काम करने वाले लोग अपना घर बार छोड़ के अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को हम सेवन सिस्टर कहते हैं। तो हमारा जो कर्तव्य है बड़े भाई का, क्या हम निभा रहे हैं? हम नहीं निभा पा रहे। ये जो सरकार केंद्र में बैठी है, ये कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है। केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी, लेकिन एक अफवाह पूरे देश को हिला देती है, एक अफवाह पूरा देश तोड़ने के लिए मजबूर करती है। मुझे लगता है कि अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि हमें लगता है कि इस देश में सरकार है, इस देश के गृह मंत्री है, ये एक अफवाह। अगर इस देश में सरकार होती, गृह मंत्री, तो ये नौबत नहीं आई। महाराष्ट्र में हमने देखा है, मुंबई में देखा है सर, कि जिस तरह से इस अफवाह ने दंगा भड़का। आप सोशल मीडिया की बात करते हो, सोशल मीडिया की बात करते हो, SMS की बात करते हो, एक ऐसे देश से मुंबई का दंगा भड़का। 50 पुलिसकर्मी आज भी इंजर्ड है, घायल है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर घायल हुए हैं, लेकिन उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं। अगर हम चाहते तो हम भी प्रतिकार कर सकते थे। ये जो दंगा हुआ, हमें मालूम है कौन है ये लोग। हमारे में उतनी हिम्मत है उसे प्रतिकार करने की, हमने किया है उसके पहले भी। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार अपने जिम्मेदारी में सफल रहती है। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी अपने संरक्षण के लिए अगर कोई अलग रास्ता चुनते हैं तो जिम्मेदारी सदन की होगी। हम यहाँ बैठे हैं, हम आज यहाँ बैठे हैं, चर्चा करते हैं, उस चर्चा से कुछ नहीं होता। पहले बहुत बार चर्चा हुई, यहाँ शांति पाठ करके, यहाँ भजन कीर्तन करके ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों का रक्षण नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर है तो मुझे लगता है कुछ करने की जरूरत है, कुछ करके दिखाने की जरूरत है। हम देखा है पुणे से लोगों को ट्रेन में घुसने को जगह नहीं, लोग छत पे बैठ के जा रहे हैं। यही चित्र हमने देखा है पार्टीशन के समय 1947 के आप जब हम देखते हैं तो इसी तरह से लोग भाग रहे थे। लेकिन आज हमारे देश में लोग भाग रहे हैं, मुंबई से भाग रहे हैं, पुणे से भाग रहे हैं। मुझे लगता है सर ये देश के लिए शर्म की बात है, सरकार के लिए शर्म की बात है, और ये राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा है। आज हम आधा घंटा चर्चा करेंगे, प्रश्नोत्तर सबमिट करेंगे, फिर एक बार इस प्रकार की घटना घटेगी, फिर एक बार कोई व्यक्तिगत और सस्पेंशन का नोटिस देगा और चर्चा करेंगे, बाद में हम भूल जाएंगे। सर मेरी इस सरकार से ये रिक्वेस्ट नहीं है, हम सभी की चिंता है, सभी देश की चिंता है, और मेरी पार्टी शिवसेना भी देश अखंड रहना चाहिए। हमारे नेता शिवसेना को बाला साहब ठाकरे ने कहा है, बार बार कहा है, इस देश में अराजक की स्थिति पैदा हुई है, अराजक की स्थिति पैदा हुई है, और अराजकता की शुरुआत है और उसे रोकना पड़ेगा। जय हिंद। थैंक यू।